जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, स्वर्ग से अप्सरा आएगी। जी हाँ, यह जो स्त्री आपसे शादी करेगी, आपके जीवन में प्रवेश करेगी, यह स्वर्ग की अप्सरा से कम ना होगी। यह बहुत ही खूबसूरत होगी और मन से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। निश्चित तौर पर आप लोगों का संबंध इस स्त्री से बनेगा, 100% बनेगा। आपकी तलाश इस महीने पूरी होगी। बंधुओं, तुम्हारे इंतजार का समय खत्म हुआ। अच्छे लोगों की भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं। पहले भगवान परीक्षा लेते हैं, फिर बाद में व्यक्ति को बहुत कुछ देते हैं। तो बंधुओं, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा था। आज आप सच्चे प्रेमी की तलाश में थे, अब आपकी तलाश पूरी हुई है। ईश्वर की कृपा से अब आपका संबंध एक अच्छे जीवन साथी से जुड़ने वाला है। जीवन साथी के प्रवेश होते ही आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। आपकी जिंदगी का परिवर्तन हो जाएगा। आपकी जिंदगी में जो कुछ आप चाहते थे, जो भी सपने आप देखते थे, वह सब पूरे हो जाएंगे। अभी तक आपने बहुत से सपने देखे थे, लेकिन बंधुओं अभी तक आपका एक भी सपना पूरा नहीं हुआ था। लेकिन अब समय आ गया है आपके सपने पूरे होने का। तो यह स्त्री जैसे ही आपके जीवन में प्रवेश करेगी, तो आपके जीवन में खुशियां बिखर जाएंगी। यह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप बनकर आपके घर में प्रवेश करेगी। इस स्त्री के आने से आपके जीवन में प्यार की बहार आएगी, साथ ही आपके जीवन में आर्थिक तंगी भी मिट जाएगी। इस स्त्री का भाग्य इतना प्रबल होगा कि आप कहीं न कहीं रोजी रोजगार की जो तलाश कर रहे थे, कहीं न कहीं आप एक अच्छी नौकरी या फिर अच्छे व्यवसाय के मालिक भी बनेंगे। कहते हैं ना कि बहू बेटी का जब घर पैर में पड़ता है तो पैर पड़ने से समझ आता है कि बहू का पैर कैसा है। स्त्री का पैर कैसा है, जब घर में पड़ता है तो घर में संपन्नता आ जाती है, खुशियां आ जाती हैं, घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है। जिस स्त्री के आने से घर में संपन्नता, अलग ही रौनक आती है, वह भाग्यशाली स्त्री मानी जाती है। स्त्री का पैर जैसे ही आपके घर में पड़ेगा तो आपके घर के दुख दरिद्र सब समाप्त हो जाएंगे। यह बनी ही इसलिए थी, यह आपके जीवन में प्रवेश कर सके। भगवान इस स्त्री के माध्यम से आपके जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं। यह ऐसी स्त्री है जो आपके घर के परिजनों को बहुत ज्यादा प्रिय होने वाली है, जैसे कि आपके माता पिता, आपके भाई बंधु बहन, जो भी आपके घर में परिवार के सदस्य हैं, सबको बहुत ज्यादा प्रेम यह स्त्री करेगी और सभी लोग इस स्त्री को बहुत ज्यादा महत्व देंगे, बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे। तो बंधुओं, जितना आपने संघर्ष किया है, जितना आपने इंतजार किया है, उसका फल आपको मिलने वाला है। आपने धीरज रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखा है, तो आज आपके धैर्य की परीक्षा समाप्त होने वाली है। बहुत ही संस्कारवान स्त्री है, यह बहुत ही भाग्यशाली है, अत्यंत भाग्यशाली कह सकते हैं आप इसे। इसका कारण यह है कि हर कठिन परिस्थिति से लड़ने का साहस ऐसी महिलाओं में होता है। आपका साथ यह किसी भी परिस्थिति में देगी, आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वरना आज के समय में तो कठिन परिस्थिति आते ही पति पत्नी अलग हो जाते हैं, लोग परिस्थिति को झेलना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह आपसे जुड़ेगी, आपसे पहले ही रात को वादा कर देगी कि यह आपका हर हाल में साथ देगी। बंधुओं, यह स्त्री 100% आपके लिए ही बनी है। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े, आपको इस स्त्री के बारे में और ज्यादा बताएं तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं, पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें, क्योंकि बजरंगबली की कृपा से ही आज आपके जीवन में इतना बड़ा संयोग बन रहा है। उनके आशीर्वाद की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बंधुओं, बजरंगबली का आभार व्यक्त करना बिल्कुल न भूलें। बंधुओं, यह बहुत ही भाग्यशाली स्त्री है, बहुत ही धैर्यवान है। यह हर एक परिस्थिति में आपका डटकर साथ देने वाली है। इस स्त्री के अंदर कई गुण विद्यमान है। यह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप बनकर आपके घर में प्रवेश करेगी। इसकी चाल ढाल, इसके बोल चाल आपके परिवार के हर एक सदस्य को लुभाने वाले रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत धीरज है। तो इसका बोल चाल का तरीका, इसका पहनावा ओढ़ावा, इसकी चाल ढाल सबको बहुत ज्यादा भाने वाली है। आपके आंगन में घूमते हुए यह स्त्री लोगों को लक्ष्मी के रूप का एहसास कराएगी। यह बहुत ही मृदुभाषी स्त्री है। जिस किसी कुल में जाती हैं ऐसी स्त्रियां, वहां पर चमत्कार हो जाता है। उस घर में सदैव खुशियों का माहौल बनाए रखती हैं। कुल मिलाकर ऐसी स्त्रियां लड़ाई झगड़ों में पड़ने की जगह प्यार से बात संभालने में विश्वास रखती हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई स्त्री शांति प्रिय और विनम्र स्वभाव वाली हो तो वह हर किसी को प्रभावित करती है। ऐसे में शांत स्वभाव वाली स्त्रियों में क्रोध की भावना न के बराबर होती है। ऐसे में यह महिलाएं किसी बात
के कड़वी लगने पर भी बिना क्रोध के विनम्र भाव से अपनी बात सामने वाले को समझा देती हैं, जिसके फलस्वरूप घर परिवार में सदैव शांति का माहौल बना रहता है। लेकिन बंधुओं, ये स्त्री तो बहुत उम्मीदों के साथ आपके घर में प्रवेश करेगी। इस स्त्री को आपसे और आपके परिवारजन से बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी। तो इसके आते ही आपके घर का माहौल नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदल जाएगा। आपके घर का माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके घर में खुशियां बिखर जाएंगी। अब स्त्री के तो गुण अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर भी अच्छा होने की जरूरत है। इस स्त्री के साथ प्यार से पेश आएं। बिल्कुल भी किसी भी तरह का नकारात्मक माहौल अपने घर में ना होने दें। यह स्त्री बहुत ही अच्छी है, आपके घर को बहुत ही अच्छे से संभाल लेगी। बंधुओं, हमारे शास्त्र भी इस बात को कहते हैं कि जो स्त्री विनम्र होती है, जो स्त्री धीरज रखती है और अपने पति के साथ हर एक परिस्थिति में डटकर खड़ी रहती है, वह स्त्री एक दिन बहुत ही भाग्यवान हो जाती है और एक दिन उसके जीवन में उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे विष्णु पुराण जैसे शास्त्रों में भी स्त्रियों के बारे में बताया गया है। वो हमारे शास्त्रों में भाग्यशाली स्त्री के क्या गुण बताए गए हैं, यह ध्यान से सुने। एक भाग्यशाली स्त्री वह होती है जो अपने पति का हर एक परिस्थिति में साथ दे, साथ ही अपने पति से जुड़े हुए लोगों का भी सम्मान करे। भाग्यशाली स्त्री वह होती है कि वह अपने पति को धर्म की तरफ खींच कर ले जाती है। वह अपने पति को भी अपने जैसा बना लेती है। जैसे कि स्त्री में पूजा पाठ धर्म से जुड़े रहने वाले गुण हैं, तो फिर वह स्त्री अपने पति को भी वहीं खींच कर ले जाती है। और एक स्त्री अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाती है, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है, अपने घर को भी बहुत ज्यादा सजा कर रखती है। एक स्त्री का सबसे अच्छा गुण यह होता है कि वह स्त्री संयमित जीवन जीती है, उसका नियम संयम सब अच्छा होता है। शास्त्र भी कहते हैं भाग्यवान स्त्री वह होती है जो अपने पति को धर्म की ओर लेकर जाती है, ना कि वह स्त्री जो अपने पति को बाजार लेकर जाती है, सिनेमा हॉल लेकर जाती है। ऐसी स्त्रियां भाग्यवान नहीं होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने ही पति को धीरे धीरे खाली कर देती हैं, अपने पति का पैसा इस कदर उड़ाती हैं, उन्हें धीरे धीरे खोखला बना देती हैं और एक दिन पति के जीवन में आर्थिक तंगी ले आती हैं। लेकिन भगवान स्त्री कभी भी ऐसा नहीं करेगी। भगवान स्त्री वह होगी जो अपने पति से पूछ कर ही खर्च करेगी और अपनी घर गृहस्थी को देखकर ही खर्च करेगी। भगवान स्त्री हमेशा पैसा बचाने की बात करेगी, ना कि उड़ाने की। भगवान स्त्री का यह सबसे बड़ा गुण होता है, तभी तो स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है। आपने देखा होगा कि एक इंसान जिसके जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी रहती थी, लेकिन अचानक से उसकी शादी किसी भगवान स्त्री से हो जाती है, उस स्त्री के आते ही उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। जो वह पहले 5,000 रुपए भी नहीं कमाता था, अब वह सीधे 5 लाख रुपए कमा रहा है। उसका हर एक हिसाब किताब अच्छा हो गया है। शादी होते ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया है। तो यह सब इसी कारण होता है कि उसके जीवन से एक भाग्यशाली स्त्री जुड़ गई है, जो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर उसके जीवन में आई है। लेकिन बंधुओं, किसी के साथ ऐसा होता है कि पहले सब कुछ अच्छा चलता रहता है, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो पति की जेब तंग रहने लगती है, क्योंकि यह स्त्री के कारण ही होता है। वह स्त्री कमाई से भी ज्यादा खर्चा करवाती है, अपने पति से हर वक्त शिकायतें करती है, वह बहुत ही डिमांडी होती है, हर एक कार्य में आगे रहना चाहती है, अपने पति को हर एक बात के लिए पीछे कर देती है। ऐसी स्त्रियां जो पुरखांत बहुत देती हैं, ऐसी स्त्रियों से सावधान रहें। ऐसी स्त्रियों के आते ही घर में तबाही मच जाती है, घर का माहौल नकारात्मक हो जाता है। इस भगवान स्त्री कभी भी ऐसा नहीं करेगी। भगवान स्त्री हमेशा हर एक कार्य में अपने पति को आगे करेगी, पीछे से खुद लगी रहेगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि पति को पीछे कर दे और खुद ही आगे हर एक कार्य को करने लगे। भगवान स्त्री के ऐसे गुण नहीं होते हैं। यह उन स्त्रियों के गुण होते हैं जो अपने पति को कम महत्व देती हैं, परिवार को कम महत्व देती हैं, वह अपने आप को ही सब कुछ समझती हैं, वह अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती हैं। तो ऐसी स्त्री जिस घर में पहुंच जाती है, उस घर का बंटाढार हो जाता है। भाग्यशाली स्त्री कभी देर तक नहीं सोएगी, वह सुबह टाइम पर ही जाग जाएगी। कहने का मतलब यह है, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्त्री जागती है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके पति का भाग अच्छा रहता है। भगवान स्त्री सच सवर कर रहेगी, साथ ही अपने घर को भी सच सवर कर रखेगी, अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से रखेगी। यह भगवान स्त्री के गुण होते हैं। भगवान स्त्री हमेशा अपने पति के अधीन रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। और जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती हैं, अपने पति के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती हैं, वह साक्षात परमेश्वर की निंदा करती हैं। तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, गृह कलेश बना रहता है, साथ ही आर्थिक तंगी भी बनी रहती है। बंधुओं, हमारे शास्त्रों में स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है। यह सब औरतों के हाथ में ही है कि वह अपने पति का भाग्य खराब कर रही हैं कि अच्छा कर रही हैं। इन सब बातों के लिए कहीं न कहीं औरत जिम्मेदार होती है। कहावत तो आपने सुनी ही
की होगी कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आप कौन सी स्त्री बनना चाहती हैं यह आप स्वयं ही तय कर लें। एक अच्छी पत्नी अपने पति की सेहत का भी ध्यान रखती है। पति कामों में लिप्त रहता है, कार्यों में लिप्त रहता है, पति अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकता है, लेकिन एक अच्छी पत्नी हमेशा अपने पति को अच्छा खाना बनाकर देगी, अपने पति का पूरा ध्यान रखेगी। एक भरोसेमंद जीवन साथी अपने शब्दों और कामों में ईमानदारी से खुले हुए होते हैं। वह अपनी भावनाओं और विचारों और चिंताओं को अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी और खुले तौर पर साझा करते हैं। वह हमेशा स्वयं को अपने पति की स्थिति में रखने की कोशिश करती हैं तथा उसके विचारों और भावनाओं और अनुभवों को समझने की कोशिश करती हैं, ताकि वह उसके प्रति सहानुभूति रख सकें और उसे आसानी से क्षमा कर सकें। अच्छा जीवन साथी वही होता है बिना किसी निर्णय, बिना किसी व्यवधान के अपने पति की भावनाओं और चिंताओं को ध्यान पूर्वक सुनती है। बंधु, ऐसी ही स्त्री से आपका मेल मिलाप होने वाला है। यह स्त्री आपके जीवन में चमत्कार कर देगी, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अभी तक आपने बहुत संघर्ष सहा है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास किया है आर्थिक तंगी मिटाने का, लेकिन अभी तक आप ऐसा नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब इस स्त्री के भाग्य से आपका भाग्य जुड़ जाएगा और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। बंधुओं, आपकी कुंडली में इस साल विवाह योग का निर्माण हो चुका है। यह स्त्री आपको 100% मिलेगी। आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अब विवाह योग बना हुआ है, यह हमने आपको बता दिया है, लेकिन आपको आपके मन मुताबिक अच्छा जीवन साथी मिले, आपको प्रेमी अच्छा मिले, इसके लिए आपको कुछ आध्यात्मिक तौर पर भी करना चाहिए। आपको आध्यात्मिकता में भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए, जैसे कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करने लगें। भगवान शिव की आराधना करें, अपने मन में यह भाव रखकर करें कि हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले। तो यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव को प्रतिदिन 1 लोटा जल ले जाकर अभिषेक करते हैं, तो आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। आपको अपने मन मुताबिक जीवन साथी ही प्राप्त होगा। तो बंधुओं, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और वफादारी वैवाहिक रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं। इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए उम्र के साथ आपसी समझ भी बहुत जरूरी है और एक दूसरे के प्रति बातों को सुनना और समझना भी बहुत जरूरी है। अपनी जरूरतों और उसके महत्व को समझें और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जिएं। हाँ बंधुओं, जिस प्रकार से आपके पति या फिर पत्नी की इनकम है, उसी प्रकार अपने घर का सुचारू रूप से निर्वाह करें। अपनी सीमाओं में रहें। अपनी सीमाओं से बाहर आप जाएंगे तो आप परेशान होंगे, आपके मन में गुस्सा आएगा, आपके मन में खीज होगी, आपके घर में कलह कलेश होगा। तर हमारा उन बहनों से अनुरोध है कि अपने पति की जेब देखकर ही अपनी गृहस्थी का निर्वाह करें। ऐसा न हो कि आपके पति की इनकम 10,000 है और आप महीने में 12,000 की शॉपिंग करना चाहती हैं, तो ऐसा आप करेंगी तो आप संतुष्ट नहीं रहेंगी। आपके घर का माहौल हमेशा कलह कलेश भरा रहेगा, आपकी गृहस्थी चल ही नहीं पाएगी। तो आपके पति की जितनी इनकम है उसी अनुसार आप अपनी गृहस्थी का निर्वाह करें। कभी भी अपने पति के सामने दूसरे के पति की या दूसरे की कमाई की बात न करें। अपना पति जितना कमाता है उतने में ही संतुष्ट रहें। जब आप दूसरे की बात करते हैं तो फिर आपके घर का माहौल खराब होता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारी स्थिति खराब रहे। सब अपनी स्थिति को, सब अपने घर परिवार के सदस्यों को खुश करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। हर एक पति मेहनत करता है, हर एक पति अपने प्रयासों में लगा रहता है कि उसको अपनी घर गृहस्थी में संपन्नता चाहिए, उसे अपनी पत्नी को बहुत प्रसन्न करके रखना है, क्योंकि जब पति कमा कर लाता है तभी आपका घर चलता है। तो इधर उधर के लोगों की बात न करें, ऐसा करने से आपस में बहुत ज्यादा टकराव होता है। जब आप अपने पति के सामने दूसरे की बात करेंगे या फिर आप दूसरे की पत्नी की बड़ाई हाँकेंगे, दूसरे की पत्नी के बारे में बात करेंगे और अपनी पत्नी को नीचा दिखाएंगे, तब भी आपके घर में बहुत ज्यादा कलह कलेश होने वाला है। तो आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें और धार्मिकता को पकड़ें, फिर देखना जीवन में किस तरह से उजाला होता है। जो लोग इस तरह से चलते हैं उनके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का निवास रहता है। एक स्त्री को कभी भी अपने घर का माहौल नकारात्मक नहीं करना चाहिए, ना ही एक स्त्री को अपने पति से लड़ना चाहिए, ना ही पति को पत्नी से लड़ना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र खराब हो जाता है। जब शुक्र खराब होता है तो आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। यदि पति पत्नी आपस में प्रेम से मिलकर रहते हैं, बहुत ही आपस में प्रेम से रहते हैं, दोस्त की तरह बनकर रहते हैं। एक पत्नी में आप, एक जीवन साथी में आप कई रूप देख सकते हैं। एक जीवन साथी आपका अच्छा सलाहकार हो सकता है, एक जीवन साथी आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, एक जीवन साथी आपका अच्छे से साथ दे सकता है, एक जीवन साथी, एक अच्छे जीवन साथी के साथ आपका पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाता है। के समय में छोटी मोटी बातों पर बहस होने लगती है, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे में बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर समझौता करना कमजोरी की निशानी नहीं होती है। कि आप अपने पति की बात
बात मानती हैं, पति के नीचे झुक जाएंगी, तो फिर इसमें आपका सम्मान कम नहीं हो जाएगा। या फिर पति पत्नी के आगे झुक जाएगा, पत्नी की बात को मान लेगा, या पत्नी उसको किसी बात के लिए रोक टोक कर रही है, तो पति को थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए अपने ईगो को अलग रखकर। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो एक ही डोरी से बंधा हुआ होता है, एक ही धागे से बंधा हुआ होता है। यदि प्रेम का धागा टूटता है तो बिखराव दोनों तरफ होगा, तबाही दोनों तरफ फैलेगी, दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरों की बातों को समझने का प्रयास करें। इस रिश्ते को ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, इस रिश्ते में थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए, बल्कि थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा दोनों तरह से होना चाहिए। जो रिश्ता बहुत ज्यादा मीठा है, हाँ, जीवन साथी अपने पति से किसी बात का सवाल नहीं करते हैं, किसी बात पर उंगली नहीं उठाते हैं, वह चुपचाप से अपने कार्यों में लगे रहते हैं, वह अपना कार्य करता रहता है, वह अपना कार्य करती रहती है। ऐसी जगहों पर एक दिन बहुत बड़ा रूप सामने आता है। ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं। जहाँ बहुत ज्यादा मीठा है वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, क्योंकि छोटी मोटी आपस में तकरार होती रहनी चाहिए। इससे रिश्ता नया होता है, इससे रिश्ते में कुछ नयापन देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ मीठा ही मीठा है, जहाँ आपस में एक दूसरे की कभी लड़ाई ही नहीं होती है, ऐसे रिश्ते अक्सर टूटते हुए देखे गए हैं। ऐसे रिश्तों में पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हुए पाए गए हैं। तो छोटी मोटी नोक झोंक रिश्तों में होती रहनी चाहिए बंधुओं, इससे रिश्ता नया होता है। दूसरे के लिए समर्पित भाव रखें, एक दूसरे के लिए ही जिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। बंधुओं, जिंदगी बहुत छोटी होती है और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए हर एक इंसान प्रयास करता है। बड़ों का आदर करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। ना ही पति को कभी पत्नी के मायके वालों के बारे में उल्टा सीधा कहना चाहिए। पति को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि आप उनके माता पिता या फिर उनके भाई बंधुओं के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कह रहे हैं या उनमें किसी भी तरह की खोट निकाल रहे हैं, तो फिर पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। यह बहुत ही नाजुक जगह होती है, यह बहुत ही नाजुक पहलू होता है। इस जगह पर आपको ऐसा नहीं करना है। इस जगह पर यदि आप नहीं समझते हैं तो फिर पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। यही नियम पत्नी के ऊपर भी लागू होता है। पत्नी को भी कभी अपने पति को उनके माता पिता को देने लेने या फिर उनके मेल मिलाप के बारे में कभी भी नहीं रोकना टोकना चाहिए। यदि पत्नी ऐसा करती है तो इस तरह से भी रिश्तों में बहुत ज्यादा टकराव होता है, इस तरह के रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो कभी भी इन दोनों रिश्तों को नहीं छेड़ना चाहिए। यहाँ पर पति या पति को अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं उपायों की। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कलह कलेश हो रहा है, या फिर आपका विवाह नहीं हो रहा है, या फिर आपका विवाह हो गया है, आप चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध अच्छा रहे, आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहे, साथ ही साथ आपको एक हंसता खेलता परिवार मिले, आपके परिवार में बच्चों की किलकारियां भी गूंजें, तो इस तरह के यदि विचार आपके हैं तो आज हम आपके लिए कुछ उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ कर लेना, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। यदि कोई ऐसा घर है जहां विवाह के 3, 4, 5 साल हो गए हैं लेकिन कोई संतान नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को इस चीज को अपने मन में मान लेना है कि उनकी कुंडली में जरूर कोई ना कोई योग है, जो खराब योग है, जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। पैसा रुपया सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। तो ऐसे लोगों को एक नियम करना चाहिए, ऐसे लोगों को अपने घर में एक बेलपत्र लगा लेना चाहिए और सोमवार के दिन उस बेलपत्र के नीचे किसी ब्राह्मण के बालक को बैठकर खीर बनाकर पूजन करके उस ब्राह्मण के बालक को खिलानी चाहिए और उसी से थोड़ा हिस्सा स्त्री को चख लेना चाहिए। ऐसा करने से लगातार आपने यह उपाय 3 महीने किया, ऐसा करने से आपकी कोख भर जाएगी, आपको एक अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। संतान सुख में, संतान प्रजनन में या फिर संतान सुख व्यक्ति को तभी नहीं मिलता है जब व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष या फिर पितृदोष होता है। इन्हीं 2 दोषों की वजह से व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता है। तो भोले बाबा की पूजा करें, बेलपत्र के पेड़ को नियमित रूप से सींचें, बेलपत्री के पेड़ में आप 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें और सोमवार के दिन बेलपत्री के नीचे घी का दीपक जलाएं और उसी पेड़ के नीचे जो आपने पौधा लगाया है उसी के पास बैठाकर ब्राह्मण के बच्चे को, किसी पंडित, वैदिक पंडित के बेटे को, छोटे से बच्चे को आप सोमवार के दिन घर बुलाएं, उसके नीचे बैठाकर खीर खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में एक सुंदर और तेज दिमाग वाला बालक पैदा होगा, जिससे कि आपके जीवन में संतान की भी कमी पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में यदि संतान की कमी है तो वह कमी आपकी पूरी हो जाएगी, 100% पूरी हो जाएगी। भोले बाबा पर भरोसा रखें और भरोसा रखकर, विश्वास रखकर इस उपाय को कर डालें। बंधुओं, मेरा दावा है 2 से 3 महीने में आपकी कोख 100% भर ही जाएगी। कितना भी आपको डॉक्टरों ने बोल दिया हो, कुछ भी कह दिया हो, लेकिन मेरा विश्वास है यदि आप
इस उपाय को करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर संतान का सुख प्राप्त हो ही जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा कलह कलेश मची हुई है। तो यह कलह कलेश भी मांगलिक दोष और पितृ दोष की वजह से ही व्यक्ति के जीवन में होता है, या फिर उसके घर में किसी तरह का वास्तु दोष। इन सब चीजों के पीछे यह दोष कारण बनते हैं। इन दोषों के कारण व्यक्ति के जीवन में यह सब घटनाएं घटित होती हैं। पितृ दोष होगा तो पति पत्नी की गृहस्थी कभी पूरी नहीं रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़े रहेंगे। मांगलिक दोष है तो पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, या फिर आपस में बहुत ज्यादा कलह कलेश होगा। 27 वर्ष की उम्र के बाद यह मांगलिक दोष बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत ज्यादा यह शक्तिशाली हो जाता है। बहनों से अनुरोध है, बहनें हमारी एक बात को समझ लें, सफल बनाना केवल और केवल औरत के हाथ में होता है, वही वैवाहिक जीवन को सफल बना सकती है। बाकी तो भैया अगर वैवाहिक जीवन में बर्बादी आ गई है तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें। जिंदगी बहुत छोटी है, वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए इंसान को हर तरह के प्रयास करने चाहिए। उन लोगों से अनुरोध है, उन बहनों से, उन भाइयों से जिनका प्रेम संबंध टूट चुका है, अपने रिश्ते को दोबारा से अपने जीवन में संभालने का प्रयास करें। जिन लोगों के विवाह में बहुत अड़चन आ रही है वह मंगलवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें और अपनी कुंडली को दिखाएं। मांगलिक दोष होता है तब भी विवाह में बहुत देरी होती है, बहुत ज्यादा अड़चन आती है, तो उन ऐसे लोगों को मंगलवार का व्रत रखना चाहिए और हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जल्दी से विवाह के योग बनेंगे और आपका विवाह 2 से 3 महीनों के अंदर हो ही जाएगा। अगर होगा नहीं बंधुओं तो तय तो हो ही जाएगा, रिश्ता पक्का तो हो ही जाएगा, यह मैं दावे से कह सकती हूँ। अगर आप स्त्री हैं तो राधा कृष्ण के मंदिर में 16 श्रृंगार बांटना प्रारंभ कर दें। आप 16 दिन यह 16 श्रृंगार बांटें, आपके जीवन में विवाह के योग बन जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र काफी हो गई लेकिन विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ता हो ही नहीं रहा है। कई बहनों के साथ ऐसी समस्या है, तो उन बहनों से मेरा अनुरोध है 16 दिन आप किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में या फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का जो मंदिर है वहां पर श्रृंगार बांटना प्रारंभ कर दें। आप श्रृंगार में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि एक दिन आपने 16 श्रृंगार होते हैं तो एक एक करके हर दिन आपको श्रृंगार की चीजें विवाहित स्त्रियों में बांटना है। ऐसा करने से आपके जीवन में विवाह के योग बनते हैं और एक अच्छा जीवन साथी आपको मिलता है। श्रृंगार की जो चीजें होती हैं 16 श्रृंगार में आप चूनर भी जोड़ सकते हैं, तो आप हरे रंग की साड़ियां भी दान कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर दें। यदि आप 5 साड़ी दान कर सकते हैं तो एक दिन आप 5 साड़ी दान कर दें, एक दिन आप हरे रंग की चूड़ियां दान कर दें, एक दिन आप बिंदी दान कर दें, एक दिन आप महावर दान कर दें। इसी तरह से आप 16 श्रृंगार जो होते हैं, काजल होता है, नेल पेंट होती है, मेहंदी होती है, इस तरह से आप 16 दिन यह उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में विवाह के योग बनेंगे। उन लोगों के लिए जिन लोगों के जीवन में विवाह हो गया है लेकिन आर्थिक तंगी बनी रहती है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है, जिसके चलते घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, तो उन भाइयों से मेरा अनुरोध है बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दें। हम तो कहते हैं बुधवार के दिन, क्या आप प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें। आप किसी ऐसी गाय को देख लें जो प्रतिदिन आपके द्वार पर आती है, तो ऐसी गाय की आप सेवा करना प्रारंभ कर दें। गाय को प्रतिदिन घास खिलाना प्रारंभ कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी और आपको बहुत ज्यादा लाभ होने लगेगा। आपकी कल्पना से बाहर आपको लाभ होने लगेगा। जहां आपको 10,000 रुपए कमाना बहुत मुश्किल लग रहा था, वहीं आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे। यह उपाय बहुत ही ज्यादा असरदायक है। 100% आपको ऐसा करने से फल प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। हमारे शास्त्र भी कहते हैं व्यक्ति को 3 लोगों के भाग्य का मिलता है। एक कन्या के, यदि आपकी बेटियां हैं तो भगवान आपको बेटियों के भाग्य का जरूर देंगे। यदि आप गाय की सेवा करते हैं, गौ माता को घास खिलाते हैं, तो आपको गौ माता के भाग्य का ही प्राप्त होगा। यदि आप मंदिर में भगवान के लिए कुछ करते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।